के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स गोकू, नारुतो और साइतामा से कराने वाला हूँ। एनिमे हिस्ट्री के हिसाब से हमेशा पावरफुल कैरेक्टर ही जीते, ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ पॉसिबिलिटीज के साथ कम पावरफुल कैरेक्टर्स भी जीत जाते हैं। बाकी आज देखेंगे कि लुफ्फी किन को हरा पाएगा और किन से धोबी पछाड़ खाएगा। आज का बैटल 1 वर्सेस 1 ही होगा, तो लुफ्फी किन किन को हराता है और किन से हारता है, यह देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फाइट को और बेटर समझने के लिए हमें इन पावरफुल कैरेक्टर्स के पावर्स एंड एबिलिटीज को जान लेना चाहिए। अगर बात करें गोकू की, तो गोकू के पास कई पावरफुल फॉर्म्स हैं, जैसे सुपर साइयन गॉड, सुपर साइयन ब्लू और सबसे पावरफुल मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अटैक्स की बात करें तो उसके पास है की ब्लास्ट, एनर्जी वेव और उसका लेजेंडरी मूव कमेहामेहा। अब आते हैं सैटामा पर, जिसे लोग वन पंच मैन कहते हैं। इसकी पावर का कोई लिमिट नहीं है, बस एक पंच में सामने वाला खत्म। बिना किसी एफर्ट के वो किसी को भी हरा सकता है, चाहे सामने वाला कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। नारुतो उजुमाकी, एक ऐसा शिनोबी जो अपनी मेहनत से लेजेंड बना। उसके पास है कुरामा की ताकत, सेज मोड और 6 पाथ्स की एनर्जी। उसका रासन शुरिकन और शैडो क्लोन टेक्निक उसे एक अनस्टॉपेबल निंजा बनाते हैं। और अब हम लूफी के पावर्स को भी जान लेते हैं। लूफी के बेसिक एबिलिटीज के बारे में बात करें तो ये अपने बॉडी को स्ट्रेच, कंप्रेस कर सकता है। इमेंस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड के साथ पावरफुल अटैक्स एंड यूनिक कॉम्बैट स्टाइल्स परफॉर्म कर सकता है। साथ ही इसने अपने हाकी एबिलिटी ऑब्जर्वेशन, आर्मामेंट एंड कॉन्करर्स को भी मास्टर कर लिया है। बात करें अगर इसके फॉर्म्स की, तो लूफी के पास गियर्स फॉर्म्स गियर 1, गियर 2, गियर 3 और पावरफुल फॉर्म्स गियर 4 एंड गियर 5 है। गियर 4th एंड 5th में लूफी को हराना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसी के साथ हमने सभी कैरेक्टर्स के पावर और एबिलिटीज को अच्छे से पहचान लिया है। तो अब चलो बिना किसी देरी के बैटल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइट होने वाला है लुफ्फी वर्सेस नारुतो। फाइट के स्टार्ट में लुफ्फी और नारुतो आमने सामने होते हैं और तभी लुफ्फी कहता है बिना किसी देरी के फाइट स्टार्ट करते हैं, जिस पर नारुतो भी कहते हैं हाँ जरूर। और तब लुफ्फी आज तुम पछताओगे यह कहकर तेजी से आगे बढ़ता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच से नारुतो पर अटैक करता है, जिसे देख नारुतो अपना एक क्लोन बनाता है और जैसे ही पंच क्लोन को लगता है, क्लोन ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है। पंच बहुत ही पावरफुल होता है। नारुतो यह देख बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद नारुतो लुफ्फी एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और दोनों ही एक बहुत ही पावरफुल पंच का अटैक करते हैं। दोनों का पंच क्लैश होता है, जिससे लुफ्फी पीछे जाकर गिरता है। साथ ही नारुतो भी पीछे चला जाता है और तब नारुतो डिसाइड करता है कि वह 6 पाथ सेज मोड को अचीव करेगा, जिसके बाद नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है 6 पाथ सेज मोड में। और वहीं दूसरी ओर लुफ्फी भी ट्रांसफॉर्म होता है अपने एक बहुत ही पावरफुल फॉर्म गियर 4th में, जिसमें उसका साइज और स्टेमिना पूरा बढ़ जाता है और वह लिटरली एक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगता है। वहीं दूसरी ओर नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और तब नारुतो के सभी क्लोन्स तेजी से लुफ्फी की ओर बढ़ता है, जिसे देख लुफ्फी भी पावरफुल पंचेस की बारिश कर देता है, जिससे एक एक करके नारुतो के सभी क्लोन्स खत्म होने लगते हैं। लेकिन नारुतो लुफ्फी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और लुफ्फी पर एक बहुत ही पावरफुल राशिंगान से अटैक करता है, जिससे लुफ्फी दूर जाकर चट्टानों से टकराकर गिरता है। इसके बाद नारुतो एक्टिव करता है 9 टैल चक्रा मोड। इसके बाद कुरामा बिना किसी देरी के अपने टैल से लुफ्फी पर अटैक्स करने लगता है, जिसे देख लुफ्फी भी कुरामा के अगेंस्ट पावरफुल पंचेस के अटैक्स करता है। कुरामा के अटैक्स लुफ्फी के लिए अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ही पावरफुल होने लगे, लेकिन लुफ्फी भी अपने स्पीड एंड स्टेमिना से कुरामा के अटैक्स को डॉज करता है और उसके अगेंस्ट पावरफुल पंचेस से अटैक्स करता है। थोड़ी देर बाद लुफ्फी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और एक पावरफुल पंच क्रिएट करता है और सुपर स्पीड से सीधे जाकर कुरामा के फेस पर अटैक करता है, जिससे दोनों को बहुत तेज डैमेज पहुंचता है और इससे वहां एक डिस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद नारुतो नीचे गिर जाता है। कुरामा मोड खत्म हो चुका है। वाकई लुफ्फी का यह पंच पावरफुल था। इसके बाद हम नारुतो को उसके अंदर कुरामा के सामने देखते हैं, जिस मोमेंट के बाद कुरामा की एनर्जी के साथ नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है अपने सबसे पावरफुल फॉर्म बैरियर मोड में, जहां पर उसका स्टेमिना स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। नारुतो कहता है अब बस बहुत हुआ, तुम खत्म हो मेरे हाथों से, जिसे सुन लुफ्फी एंग्री हो जाता है और तब लुफ्फी और नारुतो एक दूसरे की ओर सुपर स्पीड से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोनों के अटैक्स क्लैश होते हैं और एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। इसके तुरंत ही बाद दोनों में डेंजरस क्लोज कॉम्बैट होने लगता है और तभी नारुतो हैवी क्यूब्स को उठाकर लुफ्फी की ओर फेंकता है, जिसे लुफ्फी अपने पंचेस के अटैक से तोड़ देता है। इसके बाद नारुतो कहता है अब तुम खत्म
और यह कहकर वह पलक झपकते ही लुफी के पास पहुंच जाता है और उस पर एक पावरफुल राशिंगान का अटैक करता है, जिससे लिटरली लुफी को इतना गंदा डैमेज पहुंचता है कि वह सीधे ही गियर फोर्स से बाहर हो जाता है और सीधे ही नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में लुफी में एक अलग ही हलचल देखने को मिलता है। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। फाइनली वह मूवमेंट आने वाला है। दूसरी तरफ नरूटो यह देख शॉक्ड होता है। इसके बाद लुफी उठता है और सीधे ही ट्रांसफॉर्म होता है अपने सबसे पावरफुल फॉर्म गियर 5 में, जहां पर उसका पावर, स्टैमिना, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बिना किसी देरी के लुफी एक बहुत ही पावरफुल पंच से नरूटो पर अटैक करता है। वहीं दूसरी ओर इसके अगेंस्ट नरूटो हेवी क्यूब्स से फिर से अटैक करता है। दोनों के अटैक क्लैश होते हैं और एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। लुफी रुकता नहीं है और मल्टीपल अटैक्स नरूटो पर करता है। नरूटो भी इन अटैक्स को डॉज करता है, साथ ही काउंटर अटैक्स भी करता है। तभी लुफी को एक आइडिया आता है। वह सीधे ऊपर जाकर एक इलेक्ट्रिक से ही नरूटो पर अटैक कर देता है, जिसे नरूटो इजीली डॉज कर लेता है। इसके तुरंत ही बाद लुफी अपना एक फाइनल मोस्ट पावरफुल पंच का अटैक नरूटो पर करता है। वहीं दूसरी ओर नरूटो भी अपना अटैक लुफी पर करता है। दोनों के अटैक क्लैश होते हैं, जिससे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लुफी गियर 5 से नॉर्मल हो चुका है और वहीं दूसरी ओर नरूटो भी बैरियर मोड से बाहर होने वाला होता है। लेकिन नरूटो की एनर्जी अभी भी बाकी था। नरूटो कहता है, नो डाउट तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। तुमसे लड़कर बहुत ही अच्छा लगा तुम्हें, मैं याद रखूंगा। और अब फाइट होने वाला है गोकू वर्सेस लुफी। फाइट के स्टार्ट में लुफी कहेगा कि मैं फ्यूचर पायरेट किंग आज तुमसे फाइट करूंगा, तो जल्दी फाइट स्टार्ट करते हैं। जिस पर गोकू कहेगा, हाँ ठीक है चलो, और गोकू सीधे सुपर साइयान फॉर्म को अचीव कर लेगा। लुफी इस फॉर्म को देखकर थोड़ा शॉक्ड होगा और फिर दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे और दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगेगा। लुफी के पंचेस बड़े ही स्ट्रांग होंगे। गोकू अपने आप को अच्छा डिफेंस करेगा। लुफी के पावरफुल पंच से गोकू पीछे चला जाएगा और एनर्जी ब्लास्ट के अटैक्स करेगा। इन अटैक्स से लुफी को गहरा डैमेज पहुंचेगा और वह पीछे जाकर गिरेगा। इसके बाद लुफी फिर से गोकू पर अटैक करेगा, बट गोकू डॉज करके एनर्जी ब्लास्ट का अटैक करेगा, जिससे लुफी इंजर्ड होकर पीछे गिर जाएगा। अपने गियर 4th फॉर्म को अचीव करेगा, जहां उसका बॉडी जॉइंट हो चुका होगा। इसमें लुफी का पावर लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होगा और अब लुफी इस फॉर्म में गोकू को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारेगा। इस पंच से गोकू को बहुत ही गंदा वाला डैमेज पहुंचेगा और वह अब सुपर साइयान गॉड फॉर्म को अचीव कर लेगा। गोकू का यह फॉर्म बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। इन फॉर्म्स में दोनों का एग्रेशन लेवल बहुत ही ज्यादा होगा और दोनों ही बहुत ही देर तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट करेंगे। यह फाइट थोड़ा देर तक चलेगा और एक टाइम पर गोकू एक पावरफुल कामेहामेहा से लुफी पर अटैक करेगा। कामेहामेहा के अगेंस्ट लुफी एक बहुत ही पावरफुल पंच का अटैक करेगा, लेकिन यह काम नहीं करेगा। गोकू के अटैक से लुफी का सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा और लुफी इंजर्ड होकर नीचे गिर जाएगा। इस अटैक से लुफी बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर नीचे गिर जाएगा और अब गोकू और लुफी का फाइनल फाइट स्टार्ट होगा। लुफी अपने प्राइम फॉर्म में आएगा। लुफी अब फाइनली गियर 5th फॉर्म को अचीव कर लेगा। वहीं दूसरी ओर गोकू सुपर साइयान ब्लू फॉर्म को भी अचीव कर लेगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे और दोनों के बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगेगा। गोकू स्प्लिट बॉम्ब से लुफी पर अटैक करेगा। लुफी भी अपने पंच से एक अच्छा फाइट करेगा। फाइट में गोकू कामेहामेहा से भी लुफी पर अटैक करेगा। इसके अगेंस्ट लुफी इलेक्ट्रिक से अटैक करेगा और इसी के साथ दोनों अटैक डिस्ट्रॉय होंगे और फाइट के लास्ट में गोकू एक बहुत ही पावरफुल कामेहामेहा से लुफी पर अटैक करेगा। इसके अगेंस्ट लुफी अपना एक बहुत ही पावरफुल पंच तैयार करेगा और उससे अटैक करेगा। दोनों के अटैक्स क्लैश होंगे और अनफॉर्चुनेटली इसी टाइम लुफी का एनर्जी खत्म हो जाएगा और वह नॉर्मल होकर नीचे गिर जाएगा। साइतामा। फाइट के स्टार्ट में नरूटो और साइटामा आमने सामने खड़े हुए होते हैं। नरूटो कहता है, देखो मेरा बुरा मत मानना, लेकिन तुम बहुत ही अजीब दिखते हो। खैर, आज हम एक अच्छा फाइट करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। यह कहकर नरूटो सुपर स्पीड से आगे बढ़कर साइटामा को एक पावरफुल पंच मार देता है, लेकिन इससे साइटामा को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। नरूटो ये देख बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है और तभी साइटामा नरूटो के हाथ को हटाकर एक पावरफुल पंच से नरूटो पर अटैक करता है, लेकिन ये देख नरूटो तुरंत ही अपना एक क्लोन बना लेता है और पीछे हट जाता है। साइटामा के पंच से क्लोन तुरंत ही खत्म हो जाता है। इस मूवमेंट के बाद नरूटो फील कर पाता है कि साइटामा एक्चुअल में पावरफुल तो है। वही साइटामा सदमे में होता है कि उसने नरूटो को मारा तो था, लेकिन वह हवा बन के उड़ कैसे गया। और तब नरूटो 6 पाथ सेज मोड में आ जाता है और इसके बाद वह तुरंत ही साइटामा पर अटैक करने जाता है, लेकिन साइटामा एक पावरफुल पंच नरूटो को मारता है, जिससे नरूटो दूर जाकर गिरता है। इसके बाद
नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। इसके बाद नारुतो के सभी क्लोन्स सैटामा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सैटामा भी ओमनी डायरेक्शनल सीरियस पंचेस के अटैक्स करता है और एक एक करके सभी नारुतो के क्लोन्स को खत्म कर देता है। जब नारुतो अकेला बचता है तो वह सैटामा के अटैक से बचते हुए सैटामा पर जाइंट राशिगान का अटैक करता है, जिसके रिप्लाई में सैटामा सीरियस पंच से अटैक करता है, जिससे राशिगान ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और तब नारुतो एक्टिव करता है 9 टेल चक्रा मोड। 6 पाथ की एनर्जी के साथ कुरामा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसे देख सैटामा शॉक्ड होता है और कहता है कि अरे ये एक बिस्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया। और तभी कुरामा सैटामा पर डेंजरस अटैक्स करने लगता है, जिसके रिप्लाई में सैटामा अपने पंच से अटैक करता है, साथ ही अपने सुपर स्पीड के साथ उसके अटैक्स से भी बचता है। सैटामा के पंचेस कुरामा पर काम नहीं कर रहे थे। सैटामा अटैक किए जा रहा था, लेकिन थोड़े ही देर बाद सैटामा का दिमाग खराब हो जाता है और अब वह अपने बहुत ही ज्यादा पावर के साथ कुरामा को एक पावरफुल सीरियस पंच मारता है, जो कि वाकई इफेक्टिव होता है। और इससे कुरामा के साथ साथ नारुतो को भी बहुत ही गंदा वाला डैमेज पहुंचता है और नारुतो का 9 टेल मोड भी खत्म हो जाता है। इसके बाद नारुतो अपने अंदर चला जाता है और वहाँ वह कुरामा के सामने होता है और इस मूवमेंट के बाद नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है अपने सबसे पावरफुल फॉर्म बैरियन मोड में। इसके बाद नारुतो कहता है अब बहुत हुआ, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद नारुतो और सैटामा के बीच डेंजरस तरीके से हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट होने लगता है। सैटामा फील कर पाता है कि इस फॉर्म में नारुतो नेक्स्ट लेवल पावरफुल हो चुका है। नारुतो हैवी क्यूब से भी सैटामा पर अटैक करता है, जिसे सैटामा एक ही पंच में तोड़ देता है। नारुतो कहता है कि अब मैं इस बैटल को खत्म करूंगा और तब नारुतो अपने पावर्स को कलेक्ट कर एक जाइंट राशिगान बनाता है और उससे सैटामा पर अटैक कर देता है। रिप्लाई में सैटामा भी एक्सट्रीम पावरफुल पंच का अटैक करता है। अटैक क्लैश होते हैं, एक बहुत ही एक्सट्रीम एक्सप्लोजन देखने को मिलता है और इस मूवमेंट के बाद नारुतो का पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है और वह बैरियन मोड से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वही दूसरी ओर सैटामा अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हुआ होता है, जिसके बाद सैटामा यह कहकर वहां से जाने लगता है कि मैं इस फाइट को याद रखूंगा, तुम बहुत अच्छे लड़े। इसी के साथ हमारा लास्ट